चलिए बेटा, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फिजिक्स का सेंस है उसकी बात करेंगे। आपके मन में एक्सेलरेशन से फीलिंग आती है कि सर स्पीड का बढ़ना, नहीं 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 नहीं। वेलोसिटी का किसी भी प्रकार का कोई जो चेंज है उसकी रेट को हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। चाहे बेटा वो वेलोसिटी बढ़ रही हो, घट रही हो, डायरेक्शन चेंज हो रही हो, कुछ भी हो रही हो। तो बच्चों को फील कैसे आती है कि सर गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, तो सर शायद उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। हाँ, उसको ही बोलते हैं, लेकिन स्पीड का जो घटना है उसको भी एक्सेलरेशन बोलते हैं। किसी भी प्रकार से अगर वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा तो उसे हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। फिजिक्स का सेंस तो ये है, ठीक है। और वही ऑफकोर्स हमें फील भी करना है। एक्सेलरेशन इज rate of change of velocity. Acceleration is rate of change of velocity. Velocity के चेंज होने की जो रेट है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं कि आखिर वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकती है। भाई, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड को मैंने v वेक्टर का मोड लिख दिया और डायरेक्शन को मैंने v कैप लिख दिया, ठीक है। अब वेलोसिटी में अगर चेंज करना है तो मैं तीन तरीके से चेंज कर सकता हूं। इसको चेंज कर दूं, इसको चेंज कर दूं, या दोनों को चेंज कर दूं। मैं सिर्फ इसको चेंज कर सकता हूं। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने का मतलब है कि मैं स्पीड को चेंज कर सकता हूं। स्पीड को चेंज करने का ये अर्थ नहीं कि बढ़ाना ही जरूरी है, बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, दोनों ही एक्सेलरेशन हो सकते हैं। चाहे आप इसको इंक्रीज करें, चाहे आप इसको डिक्रीज करें, दोनों ही एक्सेलरेशन होते हैं बच्चे, ठीक है। इसी तरह से ये डायरेक्शन है। अगर आप डायरेक्शन भी चेंज करते हो, भले आप स्पीड चेंज ना करो, डायरेक्शन भी चेंज करते हो, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से चलते चलते राइट टर्न ले लिया, 5 मीटर पर सेकंड से चलते चलते लेफ्ट टर्न ले लिया, तो क्या ये एक्सेलरेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी तो चेंज हुई है। डायरेक्शन चेंज होगी तब भी वेलोसिटी चेंज तो होगी। तो डायरेक्शन अगर चेंज हुई तब भी बेटा आपके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स तीसरा रास्ता क्या है कि स्पीड भी चेंज हो रही हो और डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो, तब भी बेटा आपके पास एक्सेलरेशन आएगा। सो एक्सेलरेशन आने के तीन रास्ते होते हैं। स्पीड इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज चेंजिंग, बोथ आर चेंजिंग। सो देयर मे बी 3 रीजंस। पहला है स्पीड चेंजिंग, दूसरा है डायरेक्शन चेंजिंग, तीसरा है बोथ चेंजिंग। ठीक है बेटा, अब हम इसमें एक्सेलरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, पहला है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल। ये फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लूं कि बड़ा ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, किसी इनिशियल टाइम टी आई पर पार्टिकल के पास कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है वी आई। थोड़े टाइम बाद किसी टाइम टी फाइनल पर उसकी वेलोसिटी चेंज होकर हो गई है वी फाइनल। ये वेलोसिटी डायरेक्शन में भी चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकती है और दोनों से भी चेंज हो सकती है, ठीक है। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज सिंपली डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑब्वियसली मींस चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय ऑफ कोर्स चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इज ऑब्वियसली v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन इज ऑफ कोर्स t फाइनल माइनस t इनिशियल। सिंपल। हाँ, एक बात तो बेटा,
वेक्टर में से वेक्टर माइनस करोगे तो वेक्टर आएगा, वेक्टर को अगर स्केलर से डिवाइड करोगे तो वेक्टर आएगा। तो आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन है, इट इज सिंपली डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। यू कैन इजीली से कि इट इज सिंपली चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ऊपर आएगा चेंज इन वेलोसिटी, नीचे आएगा आपका टाइम टेकन। फेयर इनफ। यहां से आपको ये पता लग गया कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है ये अपने आप में एक वेक्टर है। सर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन बताओ ना। अरे बेटा बताएंगे। हम जानते हैं कि हमारा जो चेंज इन टाइम है ये तो पॉजिटिव आएगा, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो जो डायरेक्शन आपके चेंज इन वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन आपके एक्सेलरेशन की है। तो आप कह सकते हो कि डायरेक्शन जो है इट इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। ये जो इसकी जो डायरेक्शन है ये एग्जैक्टली चेंज इन वेलोसिटी की तरफ है। अच्छी बात है, कोई बहुत बड़ा काम तो है, डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की तरफ है। अगली बात मैं यहीं लिख दूं सारी बातें बेटा, ठीक है, अगले पेज पे क्या जाएंगे, इसमें थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अगली बात वेक्टर है, डायरेक्शन होगी, यूनिट क्या होगी। यूनिट देखो, ऊपर तो मीटर पर सेकंड है, नीचे टाइम में सेकंड है, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो यूनिट हो गई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। अगर कोई मुझे कहे कि इसका डायमेंशन लिखाओ, बड़ा डायमेंशन भी लिख देंगे। ऊपर तो है वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन मैं आपको सिखा चुका हूं, एल टी माइनस वन। नीचे टाइम है, टाइम को हम कैपिटल टी लिखते हैं। अगर मैं इसको ढंग से लिखना चाहूं मैं इसको लिखूंगा एल टी की पावर माइनस टू इन दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो तो आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन के डायमेंशन जो है वो एल टी माइनस टू है। तो ये मोर और लेस हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है। आई होप बड़ा डेफिनेशन समझ में आपको आ गई होगी, सारे इसके इर्द गिर्द की बातें भी आपको समझ में आ ही गई होंगी। मैं एक दो क्वेश्चन करते हैं, अच्छा ठीक, आसान आसान से, बढ़िया बढ़िया सवाल है, कोई इसमें ज्यादा घबराने वाली बातें नहीं है ना। अच्छे सवाल है, लेकिन वेक्टर्स का जो सब्ट्रैक्शन है उसका यूज है वो हमको सिखा भी चुका हूं, बहुत पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से बड़ा 4-5 क्लास पुरानी बात होगी, उन्हीं का यूज वापस से हमने उस टाइम भी ऐसे सवाल किए थे, फिर से करते हैं। सवाल बेटा ऐसा है कि बाइक is traveling toward north direction with speed 36 किलोमीटर्स पर आवर। बड़ा 36 किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। A bike is traveling toward north direction with speed 36 kilometers per hour. It मतलब बड़ा, सॉरी, जो उसका बाइकर है, जो बड़ा बाइक चला रहा है, वो ब्रेक्स अप्लाई करता है, अप्लाइज ब्रेक्स and bike stops in 2 seconds। बेटा 2 सेकेंड्स में बड़ा ब्रेक, 2 सेकेंड मतलब ब्रेक लगा देने के 2 सेकेंड के अंदर बाइक रुक जाती है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बाइक। बाइक का एक्सेलरेशन बताओ। सर बाइक की स्पीड तो घटी है, फिर भी आप एक्सेलरेशन बोल सकते हो। मुझे इस बात से फर्क थोड़ी पड़ता है कि स्पीड बढ़ी हो घटी हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है या नहीं हुई है। ऑफ कोर्स इस केस में वेलोसिटी चेंज हुई है, स्पीड चेंज हुई तो ऑफ कोर्स है वेलोसिटी चेंज हुई है।
चलिए बच्चों करते हैं। बहुत ही आसान सवाल से मैंने शुरुआत की है, सुनिए बेटा। मैंने जिस तरह से मैप में होता है बेटा काफी हद तक वैसा दिखा दिया। मैप में नॉर्थ ऐसे होता है, साउथ ऐसे होता है, वेस्ट ऐसे होता है और ईस्ट इस तरफ होता है, ऐसे होता है। आपकी जो बाइक है बेटा वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, जो बाइक है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है ऐसे, और उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। इस 36 किलोमीटर पर आवर को मैं कन्वर्ट करना आना चाहिए मीटर पर सेकंड में। हम जानते हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो ऑफ कोर्स 36 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो बड़ा 5/18 इंटू 36 कितना 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है बाइक की शुरुआत। तो बाइक के पास शुरुआत में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। अब ब्रेक लगी, ब्रेक लगने के बाद इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कहीं ना कहीं जाकर उसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वो जीरो हो गई। अच्छा, t इज इक्वल्स टू जीरो ये वाला इंस्टेंट है, तो ये t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल के अंदर लिखा हुआ है, सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि 2 सेकंड में रुक जाएगी। अच्छा बेटा एक बार ना सवाल के अंदर हल्का सा चेंज करो ना, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बाइक, क्योंकि फाइंड मुझे ना इन 2 सेकंड के अंदर बाइक का एवरेज एक्सेलरेशन क्या है वो निकालना है। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बाइक इन दीज 2 सेकेंड्स। इन 2 सेकेंड्स के अंदर बाइक का एवरेज एक्सेलरेशन क्या है वो निकालना है, ठीक है? निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज सिंपली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन तो हमें पता है कि दैट इज 2 सेकेंड्स, दैट इज 2 सेकेंड्स। चेंज इन वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, वो मैं निकालनी आती है। चेंज इन वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल 0 माइनस v इनिशियल। v इनिशियल है 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में, v इनिशियल है 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में। ये माइनस साइन क्या करता है बड़ा, माइनस साइन डायरेक्शन को उल्टा कर देता है। तो आप कह सकते हो कि मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी आ गई है 10 मीटर पर सेकंड साउथ में। क्या आ गई बेटा, 10 मीटर पर सेकंड साउथ। तो आप कह सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो है 10 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड साउथ। डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज 5 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड साउथ। इसका मतलब इस 2 सेकंड के अंदर इस बाइक का जो एक्सेलरेशन है वो नॉर्थ की तरफ नहीं है, साउथ की तरफ है। होनी भी चाहिए। अगर एक्सेलरेशन नॉर्थ की तरफ होता तो वो स्पीड को बढ़ाता, साउथ की तरफ है तो ऑफ कोर्स उसने स्पीड को घटाया है, जो कि हमारा केस है भी। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया, सॉरी बेटा, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड साउथ। आई होप इट्स ओके। आगे चलते हैं बेटा, एक और सवाल करते हैं, आसान सवाल है। A car is traveling with constant speed (90 kilometers per hour) toward वेस्ट। बड़ा वेस्ट की तरफ जा रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटे से कोई कार, ठीक है? इट टेक्स ए यू टर्न
विदाउट चेंजिंग स्पीड, बिना स्पीड चेंज किए यू टर्न कर लिया, हालांकि बहुत ही रिस्की है। 90 किलोमीटर पर आवर जैसी तगड़ी स्पीड पर यू टर्न लेना कोई आसान काम नहीं है, बट सवाल है हमें लेना थोड़ी है, ठीक। तो 90 किलोमीटर पर आवर पे उसने एक यू टर्न लिया। यू टर्न मतलब वेस्ट पे जाते 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 वो ईस्ट में जाने लग गया। भाई यू टर्न तो ये होता है, यूं गया और यूं चलते हुए ऐसे, ठीक है। इफ दिस यू टर्न टुक 5 seconds, बड़ा इस यू टर्न में अगर 5 सेकंड लगते हैं, टुक 5 seconds, देन फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार in these 5 seconds। इन 5 सेकंड्स के अंदर इस कार के पास बड़ा कितना एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। चलिए बेटा, जैसे मैप के अंदर दिखाते हैं, मैं काफी हद तक वैसे ही बता रहा हूं कि ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका बड़ा ईस्ट है, ये आपका वेस्ट। अब जो कार है वो शुरुआत में 90 किलोमीटर पर आवर, बेटा पहले तो इस 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। आप कहोगे सर 90 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 इंटू 90 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी है। कार जो है वो वेस्ट में जा रही है 25 मीटर पर सेकेंड से, अच्छी बात है। तो इनिशियल वेलोसिटी है ऐसे, फिर इसने यू टर्न लिया, मतलब यूं चलते 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 ऐसे बढ़ गए। अब इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, जो फाइनल वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी बेटा 25 मीटर पर सेकेंड है। ये सवाल में लिखा हुआ है, सवाल में ये साफ साफ कह रखा है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है, स्पीड चेंज नहीं हुई है। वेलोसिटी तो चेंज हुई है ना, और एक्सेलरेशन किसके चेंज होने की रेट है, स्पीड के चेंज होने की रेट या वेलोसिटी के चेंज होने की रेट। तो आप बेटा घर से बैठ बैठ के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे सर वेलोसिटी की चेंज होने की रेट, और वेलोसिटी चेंज हुई है। हमें पता है कि स्पीड चेंज नहीं हुई, लेकिन वेलोसिटी चेंज हुई है, और अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो आएगा। अभी निकालते हैं, मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं, दोनों सुनना। हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज सिंपली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स v final minus v initial upon time taken. Time taken is 5 seconds. v final minus v initial, not that tough, not that tough. फाइनल वेलोसिटी है इस तरफ, मतलब किस तरफ, ईस्ट की तरफ। मैं यहां पर लिख दूं, कितनी है 25। इसमें से माइनस करनी है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड, किस तरफ, वेस्ट में। एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी अगर माइनस करनी हो, एक वेक्टर में से अगर दूसरा वेक्टर माइनस करना हो, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि दूसरे वाले वेक्टर को उल्टा करके जोड़ दो, अपोजिट करके जोड़ दो। आई होप आपको याद आ जाएगा। फिर 25 इस तरफ, 25 इस तरफ, कितना आ जाएगा 50। आई रियली होप कि बड़ा आपको याद आ गया होगा। मैं यहां पे करता हूं, फाइनल वेलोसिटी इज 25 मीटर्स पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ, डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड्स। ऊपर तो मीटर पर सेकेंड है, माइनस साइन क्या कर देगा, उल्टा। 25 मीटर पर सेकेंड ऐसे, माइनस को बड़ा प्लस किया, 25 मीटर पर सेकेंड ऐसे। 25 और 50, 25 कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड ऐसे, अपॉन बेटा ऑफ कोर्स 5 सेकेंड्स।
आंसर कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ऐसे मतलब किस तरफ? ईस्ट की तरफ। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड ईस्ट। बढ़िया आंसर। कई लोगों को एक वेलोसिटी में से दूसरी वाली वेलोसिटी है ना, ये माइनस करना इतना पसंद नहीं आता। उनको आई कैप जे कैप ज्यादा पसंद आता है। तो चलो मैं आई कैप जे कैप से एक तरीके से और सिखाता हूं। ईस्ट की तरफ मान लो आई कैप, नॉर्थ की तरफ मान लो जे कैप। अपने आप वेस्ट की तरफ हो जाएगा माइनस आई कैप और साउथ की तरफ हो जाएगा माइनस जे कैप। मुझे कहा गया है कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। v फाइनल, फाइनल वेलोसिटी है 25 ईस्ट में, 25 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में। बट अब ईस्ट मत लिखना, हम सवाल आई कैप जे कैप में कर रहे हैं तो आई कैप लिख देना। माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में। वेस्ट में आई कैप थोड़ी होता है, वेस्ट में तो माइनस आई कैप है। तो मैं उसको लिख सकता हूं 25 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, माइनस यहां लगा दूं आई कैप डिवाइड बाय टाइम कितना 5 सेकेंड। जैसे ही इसको सॉल्व किया 25 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ गया दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड नीचे था तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। अब आंसर तो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, लेकिन आई कैप में मैं आंसर छोड़ थोड़ी सकता हूं। सवाल ने मुझे आई कैप जे कैप थोड़ी दे रखे थे, सवाल ने तो मुझे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से लैंग्वेज बना रखी है। ईस्ट बोल रखा है, यू टर्न ले लिया वगैरह तो वेस्ट में चला गया वगैरह वगैरह। सॉरी, पहले वेस्ट में जा रहा था फिर ईस्ट में चला गया। सवाल में तो ईस्ट वेस्ट लिखा हुआ है। आई कैप जे कैप में आंसर थोड़ी छोड़ सकते हो। आई कैप जे कैप तो आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से माना है, तो हटाओ इसको। तो आप बोलोगे सर मेरा वैसे आंसर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप आ गया है। आई कैप मैंने माना है ईस्ट में, तो मैं बोल दूंगा कि मेरा एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट की तरफ। ठीक है बच्चों, बढ़िया था सवाल। चलिए बेटा एक थोड़ा टफ सा सवाल और करते हैं। एक थोड़ा टफ सा सवाल और करते हैं। अच्छा सवाल है, सुनिएगा। एक कार is traveling toward south with speed 72 किलोमीटर्स पर आवर। साउथ की तरफ जा रहा था 72 किलोमीटर्स पर आवर से। It takes a left turn and speed changes to 54 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, इस बार बड़ा डायरेक्शन भी चेंज हो गई और स्पीड भी चेंज होगी। तो घबराने की कहां जरूरत है, हमें तो बड़ा वैसे भी वेक्टर माइनस करने कर देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, इफ दिस लेफ्ट टर्न took 5 seconds, find average acceleration during this turn। आराम से कीजिए बेटा, इत्मीनान से कीजिए, करना बेटा आपको ये आराम से कीजिए, मैं भी करता हूं।
चलो बच्चों, मैं कहता हूं सवाल बेटा अच्छा है ना। हालांकि पिछले दोनों सवाल आसान थे, बट खास तौर से पिछला सवाल कराने के पीछे कारण यह था कि मैं आपको इस बात की फील दिलाना चाह रहा था कि स्पीड चेंज ना हो तब भी एक्सेलरेशन हो सकता है। ये सवाल जरा अच्छा है, इसको करते हैं। पहले बेटा अपन एक बार अपने जो मैप में जिस तरह से हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करते हैं वो दिखाया था। हम बेटा इस तरफ ईस्ट, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ वेस्ट और इस तरफ साउथ, इस तरफ साउथ, ठीक है। शुरुआत में आपके कार की जो वेलोसिटी है बेटा वो कितनी है? 54 है, कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर आपने कन्वर्ट कर लिया होगा, कर लिया ना? 20 मीटर्स पर सेकेंड होगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर्स पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर आपने बेटा कन्वर्ट कर लिया होगा, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन भी चेंज हुई है और ऑफ कोर्स स्पीड भी चेंज हुई है। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बेटा साउथ की तरफ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी इज समथिंग लाइक दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड इट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। फिर यूं जाते आते आपने लेफ्ट टर्न ले लिया, राइट लिया तो इधर आते आपने लेफ्ट टर्न ले लिया, तो आपके फाइनल वेलोसिटी होगी ईस्ट की तरफ, ऐसे। यहां दिखा दूं वेक्टर्स आर मूवेबल इन स्पेस, उनको इस बात से फर्क थोड़ी पड़ता है कि यहां दिखाओ यहां दिखाओ। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी आ रही है इस तरफ। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 15 मीटर पर सेकेंड। इस बार यू टर्न नहीं है, इस बार लेफ्ट टर्न है, ठीक है। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। एज वी नो दैट कि एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन हमें सवाल में दे रखा है, हमें उसकी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज 5 सेकेंड्स। हमें सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी की चिंता करने की जरूरत है। वी नो दैट कि चेंज इन वेलोसिटी इज सिंपली वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मुझे फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करनी है। अब बेटा हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो, तो मैं रिपीट करता हूं। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को हम एक तरीके से और सोच सकते हैं, कैसे? कि वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल। सर इस बात का क्या अर्थ होता है? बेटा इस बात का यह अर्थ होता है कि वी इनिशियल तो ऐसे है, एक माइनस वी इनिशियल बना लो। माइनस वी इनिशियल जो होगा उसका मैग्नीट्यूड भी 20 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट उसकी उल्टी होगी। तो माइनस वी इनिशियल वेक्टर जो होगा वो ऐसे से होगा, दिस इज माइनस वी इनिशियल और ये है आपका 20 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड उतना ही, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है, नॉर्थ की तरफ हो गया। इसमें से इसको माइनस कर दो या इसके अंदर इसको जोड़ दो, एक ही बात, मैं सिखा चुका हूं आपको। और इन दोनों का रिजल्टेंट अगेन बेटा मैं आपको बढ़िया तरीके से बता चुका हूं। दोनों के बीच में एंगल 90 है, इसलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो आएगा, हालांकि रिजल्टेंट आता है रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन देम वगैरह वगैरह, लेकिन वो तो बेटा 90 है, तो कॉस 90 तो 0 होता है। तो सिर्फ इन दोनों को एक तरीके से जोड़ना है, तो मैं कह सकता हूं कि 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। बेटा 15 का स्क्वायर तो 225, 20 का स्क्वायर कितना 400, 625 का रूट कितना आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी चेंज इन वेलोसिटी ऐसे है, ये है हमारा v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये है हमारा चेंज इन वेलोसिटी। यही नहीं, ये 20 है, ये 15 है, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि अगर ये एंगल थीटा है तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैं कह सकता हूं कि tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 20/15, दैट इज 4/3। tan थीटा 4/3, तो बच्चे बड़े आराम से बोलते हैं सर थीटा की तो वैल्यू आ गई है 53 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है बेटा ये आपके पास 53 डिग्री है,
ये वाला एंगल अगर 53 डिग्री है तो ये वाला एंगल आपका 37 डिग्री। तो आपकी चेंज इन वेलोसिटी ऐसे आ गई। चेंज इन वेलोसिटी लिख दो बेटा, लिख दो। कितनी आई है? चेंज इन वेलोसिटी आई है 25 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन भी लिख दो। डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में दो स्टाइल से लिख सकता हूं। मैं इसे लिख सकता हूं 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, एक ही बात है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट डिवाइड बाई ऑफ कोर्स 5 सेकेंड्स। डिवाइड किया बड़ा 25 बटे 5, 5 ही आ जाएगा। मीटर पर सेकंड को एक बार सेकंड से और डिवाइड करोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्शन है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फिर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जैसे आपको बोलना चाहिए वैसे बोल सकते हैं। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल। लेकिन बच्चा कह सकता है कि सर इसको क्या हम आई कैप जे कैप से भी कर सकते हैं क्या? बड़ा बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हमें आना भी चाहिए, हमें आना भी चाहिए। तो चलो मैं आपको आई कैप जे कैप से भी करके दिखाता हूं। कहानी बेटा ऐसी है कि इस तरफ मेरे पास ईस्ट था, ईस्ट की तरफ आई कैप मान लो। ये नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ जे कैप मान लो। ये बेटा वेस्ट है, वेस्ट की तरफ आप माइनस आई कैप मान लो। और ये साउथ है, साउथ की तरफ आप माइनस जे कैप मान लो। शुरुआत में आपकी जो कार थी वो साउथ की तरफ जा रही थी, ऐसे। ये इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। ढंग से लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड साउथ की तरफ। बेटा साउथ को मैं माइनस जे कैप लिख सकता हूं और इसको मैं लिख सकता हूं -20 मीटर पर सेकेंड जे कैप। ये तो इनिशियल वेलोसिटी है। बाद में इस कार ने लेफ्ट टर्न लिया। अब वेलोसिटी आ गई इस तरफ। ये है फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। ये किस तरफ? ईस्ट की तरफ आ गई। ईस्ट की तरफ डायरेक्शन कौन बता रहा है? आई कैप। तो आप कह सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी आ गई है 15 मीटर पर सेकेंड आई कैप। अब हमारे मुद्दे पे आते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। दैट इज v final minus v initial, that is v final minus v initial अपॉन टाइम टेकन। टाइम बेटा कितना? 5 सेकंड था क्या? दिख तो रहा बच्चों? दिख रहा है, थोड़ा सा कट है, ठीक। मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बड़ा 15/5 कितना आ गया? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। लेकिन आंसर को हम इस तरह से छोड़ नहीं सकते क्योंकि सवाल के अंदर आई कैप जे कैप थोड़ी दे रखे थे। सवाल में तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे दे रखा था। आई कैप जे कैप तो हमने हमारी सहूलियत के हिसाब से बनाया ना, कम से कम इनको हटाओ। तो मेरा आंसर वैसे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप गलत नहीं है, बट मुझे इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 आई कैप तो इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ तो 3 है, प्लस 4 जे कैप इधर है। ये 3 है, ये 4 है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा आपके पास 5। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बड़ा कितना? उसका रूट कितना? 5। बड़ा आता ना निकालना। और तो और ये वाले साइड अगर 4 है, ये वाले साइड अगर 3 है, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल आपके पास 53 डिग्री, ये वाला एंगल आपके पास फिर से 37। वही आंसर आ गया। इसको ढंग से लिखो। ढंग से लिखूंगा तो मैं कहूंगा दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस तरफ? नॉर्थ ईस्ट तो नहीं बोल दोगे? नहीं, नॉर्थ ईस्ट तो तब बोलते थे बिल्कुल बीचों बीच हो। ये बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, ये तो ऐसे बेटा किसी एंगल पे है।
53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के 53 डिग्री नॉर्थ में या 37 डिग्री नॉर्थ के ईस्ट में। तो आप कह सकते हैं 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बड़ा आपका आंसर। तो जैसे सोचना चाहो वैसे सोच सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वाला तरीका थोड़ा सा ज्यादा पसंद आया होगा, है ना? मुझे ऐसा लगता है। बाकी बड़ा ठीक है, आपको अच्छा लगे बढ़िया। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बेटा किसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन डिफाइन कर रहे हैं अपन। नाम से आइडिया लग गया कि इट इज एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट। सर कैसे डिफाइन करोगे? वैसे तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, लेकिन जब हम किसी इंस्टेंट की बात करते हैं तो हम डेल्टा को रिप्लेस कर लेते हैं डी से, और हम कह सकते हैं कि इट इज सिंपली डीवी अपॉन dt। इट इज सिंपली डीवी अपॉन dt। अच्छा, वेलोसिटी को हम पहले से पहचानते हैं। वेलोसिटी को हम पहले से पहचानते हैं कि वेलोसिटी जो है, ये जो वेलोसिटी है, ये हमारे पोजीशन के चेंज होने की रेट है। बेटा याद तो ना, dr बाई dt। तो पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट और करोगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक्सेलरेशन जो है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है, वो पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव है या फिर बड़ा डबल डिफरेंशिएशन है। जैसे बोलना चाहो उसको तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो एक्सेलरेशन इज सिंपली डीवी बाई dt। यूनिट वगैरह बड़ा सारी सारी वही है। यूनिट जो है दैट इज ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन बड़ा अगेन वापस आएगी LT-2, और ऑफ कोर्स ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, दिख ही रहा है बेटा। वेक्टर अपॉन स्केलर इज गोइंग टू बी ए वेक्टर। ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी। ये बेटा आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका एक्सेलरेशन है। सर इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? वैसे तो ठीक है बेटा, है ना, ये वेलोसिटी की तरफ भी हो सकता है, उसके अपोजिट भी हो सकता है, और किसी एंगल पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। एक्चुअली क्या है कि एक्सेलरेशन को हम आगे जाकर ये पढ़ेंगे कि हम ये डिसाइड होता है फोर्स से, कि फोर्स कौन सा लगा। मैं आज ये वाली बात नहीं कर सकता, क्योंकि काइनेमेटिक्स जब अपने हेडिंग लिखी थी ना, तो हमने क्या कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे, कॉज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं करेंगे। अदरवाइज मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन कौन जज करता है? फोर्सेस जज करते हैं। ठीक है, फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि एक्सेलरेशन कितना लगेगा और किधर लगेगा। हाँ, वो एक्सेलरेशन फिर बड़े आराम से वेलोसिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, मैं यहां पर एक दो बातें और बोलूंगा, जो मैं एक बार सिर्फ बोल ही रहा हूं, है ना। बाद में कभी ना कभी इस बात को, है ना, धीरे धीरे प्रूव भी करते रहेंगे। ऐसे दो चार बातें, कुछ पॉइंट्स से बेटा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पहला ये कि अगर आपका वेलोसिटी सामने की तरफ है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी सामने की तरफ है, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को बढ़ाएगा। आई मीन टू से दैट इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, मतलब एक तरह से स्पीड को बढ़ाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास वेलोसिटी सामने की तरफ है और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ है, तो इस इंस्टेंट पर ये जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी के पीछे है। इस बात का मतलब ये है कि अब ये वेलोसिटी को घटाएगा। व्हेन ऐसे वेलोसिटी को घटाएगा, आई मीन दैट कि उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटाएगा, स्पीड को घटाएगा। तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जिसे हम स्पीड भी कहते हैं, उसको डिक्रीज करेगा। अच्छा, एक बात और, अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि आपके पास वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। हालांकि
अभी इस चैप्टर में इसका कोई खास रोल है नहीं, बस बता रहा हूं कि अगर वेलोसिटी ऐसे और एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो ना तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाएगा ना घटाएगा, बस इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर देगा। मतलब जो पार्टिकल यूं जा रहा था उसको यूं ले जाएगा। तो ऐसे केस में क्या चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज होगा। क्या चेंज होगा बच्चे? डायरेक्शन चेंज। बाकी और भी डिटेल्स होंगी, हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में वैसे वैसे धीरे धीरे सबको देख रहे हैं। कोई बहुत बड़ा इतना लोड इसमें है नहीं यार। तो आप डायरेक्शन भी इसकी चेंज, ठीक है बच्चा। आगे चलते हैं। ये है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके बारे में बड़ा दो चार छोटी मोटी बातें और, जैसे बड़ा नोट टाइप ही है, लिखना चाहो बड़ा लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए बेटा कि कोई पार्टिकल है ना सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है। भी चैप्टर का नाम ही रेक्टिलिनियर मोशन है, तो एक बार तो मैं उसी को डिस्कस कर लूंगा कि स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन में क्या होगा। किसी टाइम टी पर पार्टिकल किसी पोजीशन पे है, लेट से एक्स, और इस इंस्टेंट पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v। थोड़े टाइम बाद, बिल्कुल थोड़े से टाइम बाद, इतना थोड़ा सा टाइम dt, ये टाइम t है तो ये t प्लस dt। इस टाइम t प्लस dt में इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी चेंज होकर हो गई है लेट से v प्लस dv। ये dv पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि बड़ा स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। अगर मान लो कि एक्सेलरेशन सामने की तरफ होगा तो dv पॉजिटिव होगा और स्पीड बढ़ेगी। अगर एक्सेलरेशन पीछे होगा तो बड़ा वेलोसिटी घटेगी तो dv आपका नेगेटिव आ जाएगा। और ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपका x प्लस dx है, मतलब पार्टिकल सामने की तरफ चल भी लिया है छोटे से टाइम इंटरवल में, कितना चल लिया है? dx। अगर कोई मुझसे बच्चा पूछ ले कि सर यहां से यहां तक आखिर एक्सेलरेशन है कितना, तो मेरा जवाब तो बड़ा बहुत ही क्लियर है कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई डिवाइड बाय टाइम कितना लगा। डायरेक्शन की मैंने चिंता इसलिए नहीं की क्योंकि दिख ही रहा है कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, गलत तो नहीं लिखा ऐसा भाई, dx अपॉन dx मल्टीप्लाई विद dx डिवाइड बाय dx कर सकते हैं ना ऐसा। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। मैं बड़े आराम से कर सकता हूं कि मैं इसको लिख सकता हूं dx अपॉन dt इंटू dv बाई dx। ये क्या है तुम जानते हो? dx बाई dt पोजीशन के चेंज होने की रेट। भाई x तो पोजीशन है, पोजीशन के चेंज होने की रेट, कितनी पोजीशन चेंज हुई है? dx। कितनी स्पीड से? v से। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि dx डिस्टेंस ट्रेवल हुई है dt टाइम के अंदर, तो ये तो हमारी एक तरह से वेलोसिटी हो गई है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि पोजीशन के चेंज होने की रेट ही तो वेलोसिटी है, तो ये तो वेलोसिटी हो गई है इनटू dv बाई dx। ले बेटा, एक्सेलरेशन के मेरे पास दो बहुत ही प्राइम फॉर्मूले आ गए हैं। एक एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया है dv बाई dt और एक मेरे पास आ गया है v dv बाई dx। दोनों ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑफ कोर्स ये तो है ही है, ये तो मेरी बेसिक डेफिनेशन ही है। जब भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी होगी हम ये यूज़ करेंगे, जब भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन दे रखी होगी हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप इस बात को याद रख सकते हो कि वेलोसिटी इफ गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वी विल यूज इट, इफ वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन वी विल यूज इट। जैसे मैं दो छोटे छोटे काम करके आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो कि मुझे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है v इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। t को 1 रखूंगा तो वेलोसिटी 0 है, सॉरी बेटा t को 0 रखूंगा तो वेलोसिटी 0 है। t को 1 रखता हूं तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। टी को अगर मैं 2 रखता हूँ तो बेटा वेलोसिटी टी को 2 करना शायद 20 आ रही है। टी को अगर 3 रखता हूँ तो बेटा वेलोसिटी शायद 45 आ रही है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैं कहूँगा कि बेटा एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt। सर आपने छांटा कैसे कि dv बाई dt काम देगा? अगर यही वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखी होती तो बेटा v dv बाई dx यूज करता। अब बेटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी तो dv बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करना कितना आसान, 5 तो बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t, आंसर आ गया 10t। किसी भी टाइम पर आपका एक्सेलरेशन ये है। t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन कितना है? 0। t इक्वल टू 1 पर एक्सेलरेशन कितना है? 10। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना है? 30। बड़े आराम से बोल सकते हैं।
जैसे चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कि वेलोसिटी मुझे दे रखी है रूट ऑफ 10 + 8x। इस बार वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ दे रखी है कि पार्टिकल कहां कहां पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी कितनी है। अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट पर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है। पार्टिकल एक्स, जैसे इसमें अगर कहूं तो पार्टिकल x = 0 पर है तो पार्टिकल की वेलोसिटी है √10। पार्टिकल जब x = 1 पर पहुंच गया तब इसकी वेलोसिटी है √18। जब पार्टिकल x = 2 पर पहुंच गया तो वेलोसिटी बड़ा √26। वैल्यूज रखते जाओ। अब वेलोसिटी, अब आप देख पा रहे हो इस बात को कि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी रहा होगा। सर कितना एक्सेलरेशन है निकाल सकता हूं मैं, लेकिन फॉर्मूला कौन सा यूज करूं, dv/dt यूज करूं या v dv/dx यूज करूं? तो आप बेटा घर से बैठे बैठे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि सर v dv/dx यूज करो। बेटा बिल्कुल सही बात है। हाँ, v dv/dx यूज करने से पहले मैं इस पूरे इक्वेशन का स्क्वायर कर रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि मुझे रूट से डर लगता है। आपको तो नहीं लगता, आप तो स्मार्ट हो, मेरे को बड़ा हल्का फुल्का रूट से डर लगता है। v² = 10 + 8x। इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में। बेटा पता नहीं, आप शायद भूल गए होंगे, v² का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में होगा 2v × dv/dx। अगर बेटा भूल गए हो तो वापस से चेन रूल को आप रिवाइज कर सकते हो। मैंने आपको सिखा रखा है कि v² का डिफरेंशिएशन हम v के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा फिर v का डिफरेंशिएशन होगा। स्क्वायर का तो हो गया 2v और v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dv/dx। 10 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन तो 0। 8 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया और मेरे पास v dv/dx की वैल्यू आ गई है 4। अरे ये जो v dv/dx है यही तो हमारा एक्सेलरेशन है। तो आप कह सकते हो कि सर एक्सेलरेशन जो है वो आपका 4 है इस सवाल के अंदर। इन दोनों सवालों से मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं कि आप जज कर लिया करो कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो dv/dt, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन है तो ऑफ कोर्स v dv/dx। सिंपल, कोई बहुत बड़ा टास्क तो है ही नहीं है। तो ठीक है ना, अच्छा काम था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटा सा सवाल करो। सवाल में बड़ा खूब सारे पार्ट्स हो सकते हैं, है ना, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो इसलिए करा रहा हूं क्योंकि है ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत सारी बातें या बहुत सारी डेफिनेशंस जो है वो इसके थ्रू बता दूंगा। ठीक है, बड़ा कोई पार्टिकल है और एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस में भाग रहा है ना, मोशन हो सकता है कि उसका रेक्टिलिनियर ना हो, जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं। पार्टिकल हैव पोजीशन, बेटा पार्टिकल की मुझे पोजीशन दे रखी है किसी भी टाइम t पर ऐसे, r = t³ i कैप + t² j कैप + 5t k कैप मीटर। किसी भी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन ये है। एग्जांपल के लिए t = 0 रखूंगा तो पार्टिकल 0,0,0 पर है। t = 1 सेकंड पर पार्टिकल, t को 1 रखना, i कैप + j कैप + 5k कैप, मतलब 1,1,5 पर है। तो ऐसे अलग अलग टाइम पर वो अलग अलग जगह है। बहुत सारे सवाल पूछूंगा क्योंकि बेटा मैं चाहता हूं कि आपको सारी फील आ जाए। अब तक जितने भी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं उन सब के। फाइंड, बेटा सबसे पहला सवाल पोजीशन। अच्छा, सवाल सारे के सारे जो सवाल होंगे वो बिल्कुल सीक्वेंस में होंगे, एक दूसरे को रिलेट करते हुए। ठीक है, मैं ऐसे बिल्कुल रैंडमली कुछ नहीं पूछ रहा, जो सीक्वेंस होंगे ना उसमें होंगे। ठीक है, तो आप आराम आराम से करना, आप खुद ही रिलेट कर लोगे। मतलब मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं जिस सीक्वेंस में सवाल पूछ रहा हूं वो एग्जैक्टली मैंने इस तरह से डेवलप कर रखे हैं कि तुम ही सारे सारे सवाल कर दो। ठीक, पोजिशन एट t = 0 सेकेंड, बड़ा पार्टिकल की t = 0 सेकेंड और पोजिशन क्या है। दूसरा, पोजीशन एट t = 2 सेकेंड। तीसरा सवाल, पोजीशन एट t = 5 सेकेंड। चौथा सवाल,
एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल t is equals to 0 to t is equals to 2 second. Average velocity in time interval t is equals to 0 to t is equals to 5 second. Average velocity in time interval t is equals to 2 to t is equals to 5 seconds. और भी सवाल है, पहले इतने करते हैं क्योंकि इनमें अभी तक एक्सेलरेशन तो आया नहीं, वो भी करेंगे। t इज इक्वल्स टू 0 पर पोजीशन क्या है, रखना रखना रखना, तो आंसर आ गया 0 i कैप 0 j कैप प्लस 0 k कैप ऑफ कोर्स मीटर। t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर क्या है, 2 रखना बेटा, 8 आ गया, 4 आ गया, 10 आ गया, तो क्या लिखूंगा 8 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 10 k कैप मीटर। t इक्वल टू 5 रखना बेटा, तो 5 का क्यूब तो 125 हो गया, तो 125 i कैप प्लस यहां पर कितना आ गया 25 j कैप, यहां पर बेटा 5 रखना, तो 25 k कैप, तो t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर यहां गए। अच्छा, 0 से लेकर 2 सेकंड तक मुझसे पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, मैं फोर्थ कर रहा हूं बेटा। अब मैं जानता हूं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। भाई 2 सेकंड के इस टाइम इंटरवल में पूछा है, तो एवरेज पूछा है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0 से लेकर 2 सेकंड, तो ये तो इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल किया तो मेरे पास आ गया 8 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 10 k कैप मीटर। मेरे पास आंसर आ गया बेटा कितना, 4 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 10 k कैप, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। पांचों भी कर लेते हैं। मुझसे अगेन एवरेज वेलोसिटी पूछी है। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देन इस बार टाइम है कहां से कहां तक, इस बार टाइम है 5वें सौ में 0 से लेके 5 सेकंड तक। 0 पर यहां था, 5 सेकंड पर यहां पर था, तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। यहां से तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल क्या था, मेरे पास आ गया 125 i कैप प्लस 25 j कैप प्लस 25 k कैप मीटर अपॉन 5 सेकेंड्स। ठीक है, मेरा सवाल हो गया बेटा मेरे ख्याल से, तो आंसर आ गया 25 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 5 k कैप, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। छठा सवाल मुझसे पूछा गया है कि यार 0 से लेकर 5 सेकंड, सॉरी 0 से नहीं बेटा, छठे में 2 से लेकर 5 सेकंड तक, 2 से लेकर 5 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। फॉर्मूला तो वही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, लेकिन 2 से लेकर 5 सेकंड के बीच का जो टाइम है वो सिर्फ 3 सेकंड है, और 2 सेकंड पर पार्टिकल यहां पर है, 5 सेकंड पार्टिकल यहां पर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें से इसको माइनस करो। 125 में से 8 गया तो बेटा मेरे ख्याल से 117, 117 i कैप प्लस 25 में से 4 गया 21 j कैप प्लस 25 में से 10 गया, दैट इज 15 k कैप। इसको ना सॉल्व करके आंसर लिख देना बेटा, सॉल्व करके आंसर लिख देना। आई होप बड़ा सारा का सारा आपको समझ में आएगा। ये आपकी एवरेज वेलोसिटीज। क्लियर। अगले पेज पे आते हैं।
ये तो 6 सवाल थे, 7वें पे आते हैं। पहले मैडम एक बार वापस से पोजीशन लिख लूं। पोजीशन क्या थी? टी क्यूब आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5t के कैप। नाउ 7th क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी क्या होगी? इस बार टाइम इंटरवल नहीं दिया, किसी भी टाइम टी पे कितनी होगी, किसी स्पेसिफिक टाइम टी पे कितनी होगी, ये पूछ रहा है सवाल। तो इसका मतलब तो मुझसे किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। निकाल दोगे? चलो ठीक है। 8वां सवाल, फाइंड वेलोसिटी एट t is equals to 0. 9th, find velocity at t equal to 2 second at t equal to 5 second। अब सर इस बार तो अपने टाइम इंटरवल दिया ही नहीं। अरे भाई टाइम इंटरवल तो मैं तब देता ना जब मुझे एवरेज चाहिए होती। अब तो स्पेसिफिकली कह रहा हूं कि मुझे इस टाइम पे इस टाइम पे इस टाइम पे वेलोसिटी चाहिए, तो मैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिमांड कर रहा हूं ना आपसे यार। मुझे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए इस बार। सर वो कैसे आएगी? भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पर अगर आपको चाहिए, वी नो इट वेरी वेल कि दैट इज सिंपली dy/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। आसान सा डिफरेंशिएशन, दैट इज 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 5k कैप। वो मीटर में था तो ऑफ कोर्स दिस इज मीटर पर सेकंड। ये तो किसी भी टाइम पर आपकी वेलोसिटी। सर मुझे तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी चाहिए, बड़ा t इज इक्वल्स टू 0 पर अगर वेलोसिटी चाहिए तो एक काम करो, t को 0 रख दो। ये गया, ये 5 आ गया, तो मेरे पास आंसर आ गया 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 5k कैप मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी? तो t को 2 रख दो। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? 4 प्लस 5k कैप मीटर पर सेकेंड। सर t इक्वल टू 5 सेकेंड पर, सर t इक्वल टू 5 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी? बेटा t को 5 रख दो। 5 रखा तो 3 इंटू 25 कितना हो गया? 75 आई कैप। ये बड़ा कितना आ गया? 10 जे कैप प्लस 5k कैप मीटर पर सेकेंड। ये किसी भी इंस्टेंट पर आपकी वेलोसिटीज। हम तो किसी भी इंस्टेंट में निकाल सकते हैं। एक बार वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया तो किसी भी टाइम पे पूछ लो बेटा। अगला सवाल 11th। बेटा सब डेफिनेशंस क्लियर हो जाए इसलिए वाला सवाल कराया गया, ठीक है। आगे चलो, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। अब सुनो, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन बोल दिया तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि इस टाइम पर बताओ, मैं एक टाइम का रेंज दूंगा ना इस बार तो आपको। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर टाइम इंटरवल t is equals to 0 to t equal to 2 सेकेंड। अगला है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर टाइम इंटरवल t is equals to 0 to t equal to 5 सेकेंड। और अगला है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर टाइम इंटरवल t is equals to 2 सेकेंड to t is equals to 5 seconds। अब करते बेटा, पहले 11th करते हैं। एक्सेलरेशन हम जानते हैं दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। 0 से लेकर 2 सेकंड तक वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है? 0 से लेकर 2 सेकंड तक ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी विल बी दिस माइनस दिस माइनस दिस किया तो मेरे पास आ गया 12 आई कैप
प्लस 4j कैप डिवाइड बाई, यहां से तक टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, तो आंसर मेरे पास आ गया 6i कैप प्लस 2j कैप। ऊपर तो मीटर पर सेकेंड, नीचे सेकेंड, तो ऑफ कोर्स आंसर इज मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन है 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच का। 0 से लेकर 5 सेकेंड, बेटा क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूं, 0 से लेकर 5 सेकेंड तक आपका एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? 0 पर ये वाली वेलोसिटी है, 5 सेकेंड पर वेलोसिटी ये वाली है। एवरेज एक्सेलरेशन होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। दिस माइनस दिस किया तो मेरे पास आ गया 75i कैप प्लस 10j कैप डिवाइड बाय टाइम, टाइम बेटा 5 सेकेंड, ऊपर मीटर पर सेकेंड है नीचे सेकेंड है, तो आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। तो आंसर आ गया 15i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला मुझसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक। अब 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक अगर आप मुझसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहे हो, तो आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर ये इनिशियल टाइम है, ये एक तरह से फाइनल टाइम है। एवरेज एक्सेलरेशन आएगा ऑफ कोर्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। 75 में से बटा 12 गया, कितना आ गया 63 का, तो आई कैप प्लस 6j कैप डिवाइड बाय टाइम टेकन, 2 से लेकर 5 सेकंड तक तो 3 सेकंड आएगा। आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर है बेटा किसका? एवरेज एक्सेलरेशन। फेयर एनफ, इतना मुश्किल तो लगा नहीं होगा। अपन तो मुश्किल कहां से लगेगा, जो बेसिक डेफिनेशन थी हमारी उस पर बात कर रहे हैं, अपन तो बेटा कोई खास काम किया भी नहीं। चलो बेटा 1-2 सवाल हुआ है। नेक्स्ट इज 14th, फाइंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। अब मैंने बोल दिया एट एनी टाइम t, मतलब स्पेसिफिक किसी टाइम t पर बेटा मैं एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं, तो इसमें एवरेज नहीं पूछ रहा, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा हूं। एवरेज तो हमें पता है कि v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। 15th, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 0। 16th, find acceleration at t equal to कर देंगे भाई। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा जो होता है दैट इज ऑफ कोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएट कर दो बेटा। हम लोग वेलोसिटी निकाल के बैठे थे बेटा, कितने निकाल के बैठे थे 3t² आई कैप प्लस 2tj कैप प्लस 5k कैप। इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 6t आई कैप प्लस 2j कैप प्लस बेटा 0k कैप। डिफरेंशिएशन तो हमें आता ही है। किसी भी टाइम पर आपका एक्सेलरेशन ये रहा, तो पहले वाले सवाल का जवाब तो ये आ गया। मुझसे पूछा t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे क्या होगा, तो t को 0 पुट कर दो। यहां पर तो t कहीं है नहीं, तो आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन की मेरे पास वैल्यू आ गई है 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। सर 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? t को 2 पुट कर दो। t को 2 पुट किया तो मेरे पास आ गया 12i कैप, वो तो 2 ही रहेगा। पांच सेकंड पर एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? टी को 5 रख दो। आई कैप प्लस 2j कैप, ये आपका एक्सेलरेशन। तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा।
हाँ, ये एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जर्क आएगा। अगर कोई हमसे पूछ ले, कोई पूछ ले कि एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, तो आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो जर्क आएगा। हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ, कौन सा बहुत टफ काम है, इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर दो। इस केस में ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, 6t का डिफरेंशिएशन टाइम केस में क्या आएगा, 6 होगा। तो आप कह सकते हो कि इस सवाल में जर्क की जो वैल्यू है वो 6i कैप है। यूनिट आप समझ गए होंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं बेटा, मीटर पर सेकंड क्यूब। मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये था, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो और टाइम से डिवाइड कर रहे हो, तो मीटर पर सेकंड क्यूब। ये बेटा आपका जर्क है। जर्क नहीं याद करना आपको, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन तक ही याद करना है। ठीक है, चलो बेटा, काफी डिटेल में हमने इस बातों को देख लिया, हालांकि इतने की जरूरत नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी बातें समझ में तो आ ही गई होगी। चलो बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम लास्ट क्लास में तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से देख रहे थे कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। इन बातों को अब धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, मोशन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बहुत ही आसान सा टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। बड़ा यूनिफॉर्म मोशन का सीधा सीधा अर्थ यह है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना, वेलोसिटी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। So when I say uniform motion, I just mean that कि velocity is constant. Velocity is constant. अगर velocity constant है, इसका मतलब velocity में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि हमारा जो dv है वो 0 है। और अगर dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और अगर dv 0 है तो ऑफ कोर्स जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम dv by dt कहते हैं, इट विल बी 0। इट मीन्स दैट कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन ना हो और पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार सामने की तरफ चलता जाए। फेयर एनफ, कोई बहुत भारी काम तो बड़ा इसमें था नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए कहूं कि मान लीजिए लेट्स से कोई पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भाग रहा है, ये आपका x इक्वल्स टू 0 है और t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल जो है वो यहां पर है। जो इनिशियल कोऑर्डिनेट है मैं उसको xi बोल रहा हूं, i स्टैंड्स फॉर इनिशियल, और इस पार्टिकल के पास सामने की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी है v। कांस्टेंट वेलोसिटी है v। अब मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम बड़ा dx by dt इज ऑफ कोर्स योर वेलोसिटी। वैसे तो हम dr by dt लिखते हैं, लेकिन यहां पर तो पार्टिकल का सारा मोशन x एक्सिस के अलोंग है, तो हम dx by dt लिख सकते हैं। वी नो दैट कि v इज कांस्टेंट, dt को इधर ले गया, मेरे पास आ गया dx इज इक्वल्स टू v इंटू dt। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट। सर v को इंटीग्रेशन से बाहर क्यों निकाल लिया? बड़ा पूरे रास्ते वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे तो हेडिंग ही यूनिफॉर्म मोशन है और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, तो हम v को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जब टाइम 0 था तो x की इनिशियल वैल्यू जो है वो xi है। किसी भी टाइम t पर लेट से x कोऑर्डिनेट चेंज होकर x हो गया, dx का इंटीग्रेशन आएगा x, लिमिट बेटा कहां से कहां तक, x इनिशियल से x तक। v तो ठीक है बेटा, dt का इंटीग्रेशन आएगा t, कहां से कहां तक, 0 से t। x को x रखूंगा तो x आ गया, x को xi रख दिया तो xi, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे करते एंड दैट इज इक्वल्स टू v। t में से 0 गया तो मेरे पास आ गया फाइनल x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू vt। ये लीजिए बेटा, किसी भी टाइम t पर आप बड़े आराम से कह सकते हो कि आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो हो गया है इनिशियल x कोऑर्डिनेट प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप किसी भी टाइम t पर कह सकते हो कि किसी भी टाइम t पर x कोऑर्डिनेट जो है वो हो गया है इनिशियल x कोऑर्डिनेट प्लस vt। अच्छा बेटा एक बात और, फाइनल x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट,
फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम शायद डिस्प्लेसमेंट कहा करते थे, मैं इसको एस लिख देता हूं, एंड दैट इज इक्वल्स टू वीटी। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, एंड एज यू कैन सी दैट कि इट इज वीटी। वीटी आना भी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर टी टाइम तक चलते रहोगे तो ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट तो आपका वीटी ही आएगा, आना भी चाहिए और ऑफ कोर्स आ भी रहा है। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक और किसी चीज की जरूरत है नहीं। किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा पता है, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी v होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा x इनिशियल प्लस vt। आसान आसान सी बात है। कुछ छोटे मोटे ग्राफ्स भी मैं बनाना चाहूंगा इस केस में। जैसे सबसे पहले कोई मुझसे पूछ ले कि सर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, तो मैं कहूंगा यार ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर तो सारे रास्ते एक्सेलरेशन 0 रहता है, और एक्सेलरेशन अगर 0 रहता है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि पूरे रास्ते एक्सेलरेशन विल रिमेन 0 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 0। दिस इज योर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अगली बात, कोई हमसे पूछ ले कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि अगर y एक्सिस में मैं वेलोसिटी लिखूं और x एक्सिस में टाइम लिखूं तो मैं जानता हूं कि पूरे रास्ते वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, और कितनी रही है v, मतलब टाइम कितना ही हो वेलोसिटी आपकी v ही रहेगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन। ये बड़ा आपकी वेलोसिटी है। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ कैसा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ के बीच बड़ा फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वीटी। मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, बिल्कुल बनाएंगे। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि y एक्सिस में अगर डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस में टाइम है, जरा चेक करना, मैंने आपको सिखा रखा है s पर पावर 1 है, t पर पावर 1 है, इट्स ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हैज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, हैज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जिसमें ये जो v है ये आपका स्लोप है। क्या है बेटा? स्लोप। आई रियली होप बड़ा भूले नहीं होंगे इस बातों को। अगर भूल गए तो मैं बड़ा इसको हल्का फुल्का ये भी कह सकता हूं कि s को तो तुम लिख लो y और t को तुम लिख लो x, क्योंकि s जो है y एक्सिस में, t जो है वो x में है, और ये जो v है ये एक तरह से आपका स्लोप है। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c ओवर हुआ करता था, यहां बड़ा c की वैल्यू 0 है, इट मीन्स दैट ओरिजिन से पास होगी। तो कंपेयर करके मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि इसका जो ग्राफ आएगा इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। डिस्प्लेसमेंट जो हो टाइम के साथ ऐसे ऐसे वेरी करेगा, और आप कह सकते हो कि ये अगर एंगल थीटा है, मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि tan थीटा की जो वैल्यू है बड़ा वो v है। ये v मेरे को थोड़ा और सुंदर लिखना चाहिए। tan थीटा की जो वैल्यू है वो बड़ा v, tan थीटा जो है वो v। और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इस तरह से लीनियरली लगातार बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि पूरे रास्ते आपकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो लगातार हर बराबर टाइम में बराबर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, कोई मुझे कह दे कि सर किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका टाइम के साथ ग्राफ बना सकते हो? जी हां, बिल्कुल बना सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट पर पावर 1 है, मैं यहां बना दूं डिस्प्लेसमेंट, सॉरी बेटा, ये है आपका किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट और ये है आपका टाइम। देखो, किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट पर पावर है 1, टाइम पर पावर है 1, दोनों पर पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन। टाइम का जो कोफिशिएंट है वो है स्लोप, और ये एक्स आई जो है ये है आपका वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कहने का अर्थ ये है कि जब टाइम 0 होगा, रख के देखो बेटा, जब टाइम की वैल्यू 0 होगी तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी एक्स आई। जब टाइम 0 होगा तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स आई। फिर उसके बाद हमारा जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे लगातार एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा, ऐसे लगातार बढ़ता जाएगा। और अगर ये एंगल थीटा है, हम कह सकते हैं कि tan थीटा जो है ये आपका स्लोप है, दिस इज योर वेलोसिटी। बड़ा ये v है, थीटा नहीं है, मैं वापस लिखता हूं, tan थीटा इक्वल्स टू v। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, और ये ऑफ कोर्स बेटा किसी भी टाइम पर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है उसका टाइम के साथ ग्राफ है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं था, t इज इक्वल टू 0 पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स इनिशियल था, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स इनिशियल के आगे होगा।
ठीक है, यहां से स्टार्ट कर दिया। प्योर सिंपल मैथमेटिक्स थी, कोई बहुत इसमें टफ काम नहीं है। मेन चीज आपको जो याद करनी है वो सिर्फ और सिर्फ याद करनी है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ऑफ कोर्स बेटा वेलोसिटी इनटू टाइम। इससे हमारा काफी हद तक काम बन जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ कब है बेटा? जब आपका डिस्प्लेसमेंट जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जब आपका मोशन यूनिफॉर्म हो। चलिए बच्चों, दो सवाल करते हैं अच्छे अच्छे। इनके जैसे सवाल शीट में होंगे, आप उनको निपटा लेना। सवाल इस तरह से है, a boy is running on a straight line। बड़ा एक बॉय है, वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग दौड़ रहा है फॉर हाफ ऑफ द टाइम his velocity is v1 and for a rest half it is v2। आधे टाइम के लिए उसके मतलब यहां से मान लो यहां तक चलना है तो आधे टाइम तक वेलोसिटी v1 है, बाकी आधे टाइम के लिए वेलोसिटी उसकी v2 है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस जर्नी। बेटा इस जर्नी के अंदर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जब भी मैं सवाल करूं उससे पहले बेटा आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो। और अगर आपसे सवाल ना बने और उसके बाद अगर मान लो कि मैं करूं तो आप हमेशा इस बात को सोचा करो कि यार सर किस तरह से किसी सवाल को अप्रोच करते हैं, सर किस तरह से किसी सवाल पर अटैक करते हैं, सर किस किस तरह से एग्जैक्टली सारी बातों को सोचते हैं। हालांकि ये सवाल मैंने बहुत बार ऑफकोर्स बड़ा कर रखे हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार सर को तो याद होगा इसलिए सर ने तो सटासट कर दिया। ऐसा भी नहीं है, मैं हर बात को बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बोलता हूं जैसे हर बार कोई पहली बार इंसान सोचता है, बिल्कुल मैं एग्जैक्टली वैसे बोलने की कोशिश करता हूं। तो इस कारण से आपके पास है ना सवाल को किस तरह से तुम्हें अप्रोच करना चाहिए उसकी धीरे धीरे अप्रोच आप लोग भी क्रिएट करने लग जाओगे और आपको इस बात का फर्क पक्का पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। ये बेटा स्ट्रेट लाइन है जिसके लॉन्ग आपका बॉय जा रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। पहले टी टाइम तक वो v1 वेलोसिटी से भागा और फिर v2 वेलोसिटी से वो और टी टाइम तक भागा। मतलब यहां से तक का टाइम मैंने टी मान लिया, यहां से तक टाइम मैंने टी मान लिया, तो टोटल टाइम क्या हो गया 2t। अब देखो बेटा यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं v1 इंटू टी। भाई यूनिफॉर्म मोशन है तो आप सीधा बोल सकते हो कि वेलोसिटी इंटू टाइम विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां से यहां तक का टाइम भी t है तो इस यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट को आप बड़े आराम से बोल सकते हो v2t। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें ढंग से पता है कि एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां से यहां तक का टाइम t, यहां से यहां तक का टाइम t, तो टोटल टाइम तो हो गया 2t। यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑफ कोर्स v1t प्लस v2t। t से t बेटा कैंसिल हो गया एंड द आंसर इज वेरी इजीली v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं कि जिसे हम याद कर लें, एक सवाल था। हालांकि सवाल बहुत ही ट्रिवियल था, बहुत ही आसान था, बट ये आंसर है ना। हमें कोई आंसर को याद नहीं करना है, ठीक है बच्चों। एक और सवाल, और जो सिखाया है उसी पर सवाल है। लैंग्वेज हो सकता है कि किसी बच्चे को हल्की सी ट्रिकी लगे, बट जो बच्चा आराम से सारी की सारी बात को सोचेगा वो कर लेगा। ए बॉय running on a straight line
on a straight line travels half of the distance with a velocity v1 and rest half distance with velocity v2। बड़ा मैं पहले बोल दूं कि यह सिचुएशन पिछले वाले सवाल की सिचुएशन से डिफरेंट है, सेम नहीं है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस जर्नी। इस जर्नी के अंदर बेटा आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? अभी करते हैं बेटा, अभी करते हैं, आराम से डुएबल सवाल है, अभी करते हैं। ये सवाल बेटा पिछले सवाल से डिफरेंट है। पिछले सवाल में बालक जो है वो बराबर बराबर टाइम में v1 v2 वेलोसिटी से चलता है। इस बार बराबर बराबर डिस्टेंस कवर करता है v1 और v2 वेलोसिटी से। सिचुएशन डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए कि इस स्ट्रेट लाइन के लोग जा रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक जो टोटल डिस्टेंस है वो मान लीजिए कि x है। इसमें से x/2 डिस्टेंस जो है वो v1 वेलोसिटी से गया है और बाकी x/2 डिस्टेंस जो है वो v2 वेलोसिटी से गया। ठीक है, अब यहां से यहां तक का जाने का मान लेते हैं कि टाइम है t1 और यहां से यहां तक जाने का टाइम मान लेते हैं कि लेट्स से t2। अब हम इस बात को जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन तो बहुत ही ऐसे ऑब्वियस सी थी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो बेटा t1 प्लस t2 है, टोटल टाइम तो t1 प्लस t2 है। यहां से तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट x और टाइम ऑफ कोर्स t1 प्लस t2। चलिए x तो हमने मान रखा है, उसे तो वैसे का वैसे रख लेते हैं। ये t1 और t2 मुझे निकालने पड़ेंगे, ये बहुत आसान है। यहां से यहां तक यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन है जिसमें x/2 डिस्प्लेसमेंट है एंड दैट शुड बी ऑफ कोर्स वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसे बोलते हैं बेटा। तो t1 को मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि दैट इज x/2 टाइम्स v1 प्लस यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका अगेन x/2 है। दिस x/2 शुड बी इक्वल टू ऑफ कोर्स वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर मैं यहां से t2 लिखूंगा तो दैट कम्स आउट टू बी x/2 टाइम्स v2। ऊपर से नीचे से बेटा x तो कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी 1/2 टाइम्स v1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ v2। इट कम्स आउट टू बी v1 प्लस v2 तो बेटा यहां आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स v1 v2। इसे हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, दैट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारी आ गई एवरेज वेलोसिटी। ये दोनों सवाल करके बेटा आपको आइडिया लग गया होगा कि ऐसे एवरेज वेलोसिटी का कोई ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल बेसिक से करना है। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और हम बड़े आराम से इस तरह से इन बातों को सोच सकते हैं। इस पर सवाल कोई ना कोई बेटा अपने शीट के अंदर भी होगा, वो भी आप निपटा ही लेना। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये मान के चल लो कि रेक्टिलिनियर मोशन के आखिरी लेक्चर तक हम यही पढ़ेंगे मोर और लेस, एंड दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मली accelerated motion।
अब से लेकर जब तक बेटा चैप्टर खत्म हो, लास्ट लेक्चर हो, तब तक हम मोर और लेस बेटा ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही पढ़ेंगे। आपको नाम से भी आइडिया लग गया होगा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसके अंदर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यूनिफॉर्म मोशन में तो आपका एक्सेलरेशन जीरो था, इस बार बेटा एक्सेलरेशन नॉन जीरो है लेकिन कांस्टेंट है। तो इस केस में योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। आपका बेटा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। हम बेटा कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस निकालेंगे जो हम याद भी रखेंगे, सुनिए उनके बारे में। सबसे पहले बेटा ये जो एक्सेलरेशन है इसे हम लोग dv/dt लिखते हैं, एज यू नो इट वेरी वेल। dt को ऊपर ले जाओ तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं dv इज इक्वल्स टू a dt। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करो। आप कहोगे सर इंटीग्रेट तो कर लूंगा, लेकिन ए वेक्टर को बाहर क्यों निकाल लिया? बेटा ए वेक्टर तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर तो निकाल ही सकते हैं उसको। जब टाइम जीरो था तो मैं इनिशियल वेलोसिटी मान रहा हूं यू वेक्टर, तो मैं साइड में लिख लूंगी यू वेक्टर क्या है? यू वेक्टर है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। यू वेक्टर है बेटा आपकी इनिशियल वेलोसिटी। किसी भी टाइम टी पर मान लेते हैं कि वेलोसिटी चेंज होते होते वी वेक्टर हो गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी है यू वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी है आपकी वी वेक्टर। मैं इस dv का इंटीग्रेशन करूंगा तो v आएगा। लिमिट कहां से कहां तक? u वेक्टर से v वेक्टर। a वेक्टर बेटा बाहर आ गया। dt का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स t कहां से कहां तक? 0 से t। नाउ एज यू कैन सी दैट कि एक बार मुझे v की जगह v रखना है, v की जगह मुझे एक बार u रखना है, और ऑफ कोर्स अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस किया, दैट इज इक्वल्स टू at। और हमारे पास कितना प्यारा सा फॉर्मूला आ गया कि फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मोशन चाहे 1 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा ही होगा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। हालांकि हम लोग इस चैप्टर के अंदर मतलब रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन की ही बात करते हैं, इसलिए जानबूझ के हम इसको 1 डायमेंशन में ही इस फॉर्मूले को याद करते हैं। और पहला फॉर्मूला हम जो याद करते हैं वो याद करते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। सर वहां पर वेक्टर था, यहां से वेक्टर क्यों हटा दिया? ऐसे ही दिखने में अच्छा लगे इसलिए हटा दिया। अदरवाइज बेटा ये जो v और u है ना, ये भी वेक्टर्स है। हम किसी एक साइड को प्लस बोल देंगे, किसी एक साइड को माइनस बोल देंगे। अगर वेलोसिटी इस तरफ होगी तो उसे प्लस बोल देंगे, इस तरफ होगी तो माइनस बोल देंगे। तो हम डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। बस हमें इस चैप्टर के अंदर 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के सवाल नहीं करने, इसलिए बेटा मैं इस फॉर्मूले पर ज्यादा विश्वास ना रखकर ज्यादातर इस फॉर्मूले से ही काम चला लूंगा। v क्या है और u क्या है हमें लिखने चाहिए, अभी लिख लेते हैं। v है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u क्या है बेटा आपकी इनिशियल वेलोसिटी, एक है बेटा ऑफ कोर्स आपका एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला बाद में आएंगे। आगे चलते हैं। वेलोसिटी आ गई, सर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, पोजीशन चाहिए, सब हो जाएगा। इस वेलोसिटी को आप बड़े इत्मीनान से लिख सकते हो कि सर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स dr/dt एंड दैट इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। dt को ले आओ ऊपर तो मेरे पास बड़े आराम से आ गया dr इज इक्वल्स टू u इंटू dt प्लस a इंटू टी dt। एक बार चेक करना बेटा मैंने सही तो लिखा ना, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट। सर ये u वेक्टर और a वेक्टर को बाहर क्यों निकाल लिया? भाई वेरी तो टाइम कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी, एक्सेलरेशन भी वही रहेगा, क्योंकि हमारी हेडिंग ये कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं जहां पर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट। जब टाइम जीरो था तो मान लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन थी ri। जब टाइम t हुआ तो फाइनल पोजीशन में मान लेता हूं rf। dr का इंटीग्रेशन r, कहां से कहां तक? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। u तो बेटा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया हमने। dt का इंटीग्रेशन t, कहां से कहां तक? 0 से t। a वेक्टर बाहर, t dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ऑफ कोर्स t² बाई 2, कहां से कहां तक? 0 से t।
सिर्फ और सिर्फ आपको बेटा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करनी है। मेरे पास आ गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चाहे 1 डायमेंशन हो, चाहे 2 डायमेंशन हो, चाहे 3 डायमेंशन हो, हर बार बड़ा ये फॉर्मूला बड़े आराम से काम देगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो अलग बात है कि हम लोग बड़ा अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशन की बात ही करेंगे। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिफाइंड एज योर डिस्प्लेसमेंट, और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। ये हमारी बड़ा दूसरी इक्वेशन है। मैं फिर से बोल दूं इस बात को, मोशन 1D में हो, 2D में हो, 3D में हो, ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। वो अलग बात है कि हम फिलहाल चैप्टर पढ़ रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन, सिर्फ और सिर्फ 1D में ही इंटरेस्टेड हैं, तो मैं ये वेक्टर 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 हटा देता हूं और सिर्फ और ऐसे लेता हूं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर 1 डायमेंशनल मोशन होगा तो डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा क्या? बेटा पड़ेगा, लेकिन किसी एक डायरेक्शन को हम प्लस बोल देंगे, किसी एक डायरेक्शन को हम माइनस बोल देंगे, अपनी मर्जी से। तुम चिंता मत करना, सब हो जाएगा वो तो। तुम तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर ध्यान दो कि सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया है। फेयर इनफ। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 आई है ना, इनमें से एक बार टी को एलिमिनेट कर दो, टी को उड़ा दो। इक्वेशन 1 एंड 2 आई है ना, इन दोनों इक्वेशन में से एक बार टी को उड़ा दो, एलिमिनेट टी, टी को उड़ा दो, और देखो क्या इक्वेशन आती है, हम उसको भी याद कर लेंगे। पहली वाली इक्वेशन से मैं टी को बड़े प्यार से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? v माइनस यू अपॉन ए। इसको उठाकर अगली वाली इक्वेशन में रख दो, तो मेरे पास आ गया s इक्वल्स टू यू, टी को क्या लिखना है? v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ इंटू ए इंटू v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। बट इसको तुम जैसे ही एक्सपेंड करते हो तो आपके पास बड़ा इक्वेशन आती है s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। मैं बेटा 2a को ऊपर ले आऊं तो मेरे पास एक तीसरी इक्वेशन आ जाती है जो मैं याद कर सकता हूं, एंड इट इज समथिंग लाइक दिस कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू एस। दिस इज माई इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन में खास बात क्या है कि उसमें टाइम नहीं है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन टाइम नहीं है। फेयर इनफ। ये हमारे पास 3 बेसिक इक्वेशन है। हमारा सारा का सारा जो काम है वो इन 3 इक्वेशन से चल जाता है। बड़ा इन 3 इक्वेशन से हमारा सारा का सारा काम चल जाता है, हम फंसते नहीं है। बट फिर भी मैं आपको बड़ा 4 इक्वेशंस और सिखाऊंगा, ठीक है। बट फिर भी आप ऐसा कह सकते हो कि ये 3 इक्वेशंस जो है ये हमारी प्राइम इक्वेशंस है। दीज आर अवर प्राइम इक्वेशंस, ये हमारी प्राइम इक्वेशंस। बट फिर भी मैं आपको अपनी सहूलियत के लिए बड़ा मैं आपको 2-4 इक्वेशंस और बताता हूं, ठीक है। अब एक काम और बेटा, जो इक्वेशन आपने 1 एंड 2 लिखी हुई है, इन दोनों में से एक बार ना u को एलिमिनेट करो, u को हटाओ, एलिमिनेट मतलब u को उड़ाओ। आप लोग इसे उड़ा देंगे, u को मैं लिख सकता हूं v माइनस ए टी, और यहां जो u पड़ा है उसके अंदर रख दो, तो u नहीं आएगा इक्वेशन में। तो मैं रख के देखता हूं, s इक्वल्स टू u की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एट, इसको मैं u को मैं लिख रहा हूं v माइनस ए टी, ये तो u हो गया, इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन और आ गई है, एंड दैट इज s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 4 में यही अंतर है कि इसमें u है, इसमें v है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है और इसमें आपकी फाइनल वेलोसिटी है। बाकी ऑफ कोर्स यहां पर आपका प्लस है बेटा, यहां पर आपका माइनस है। फोर्थ इक्वेशन ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी नहीं है, बट फिर भी बेटा ठीक है ना, याद रखोगे तो हो सकता है कभी आपका 10-20 सेकंड का टाइम बच जाए। फेयर इनफ। अगला छोटा सा काम बेटा, मैं इसी पेज से काम चलाना चाहता हूं। नेक्स्ट 5वीं इक्वेशन के लिए एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 को और 4 को जरा ऐड करो।
इक्वेशन 2 को और 4 को जरा ऐड करना। ऐड किया तो s एंड s 2s, हाफ ए टी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। मेरे पास आ गया 2s इज इक्वल्स टू u प्लस v इंटू टी। मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं फिफ्थ इक्वेशन की s इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है बेटा, अगली इक्वेशन टी को इधर ले आओ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। बेटा ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम देखा देखा सा लग रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज ऑफ कोर्स नोन एज अवर एवरेज वेलोसिटी। तो आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 6। बेटा दिस इज माई इक्वेशन नंबर 6। ये 6 इक्वेशंस बेटा हमारे लिए प्राइम है। एक सातवीं और है, मैं उस पर आता हूं। मेरे ख्याल से आप 6 की 6 इक्वेशंस बड़ा आराम से याद कर सकते हो।